हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम सभी लोग आज अलंकार के लास्ट टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके 4 से 5 अलंकार बच रहे हैं, जिसे हम आज पढ़ के खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नई ऊर्जा के साथ, जिसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसके बाद रस पढ़ेंगे या छंद पढ़ेंगे। जो भी आप कमेंट करके बताएंगे वही टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको रस पढ़ना है तो रस पढ़ाए जाएंगे और अगर आपको छंद पढ़ना है तो छंद पढ़ाए जाएंगे। दोनों में से आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सभी लोग जो है अलंकार टॉपिक पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार में हमने पढ़ा था कि जहां किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कि जहां अपनी ही बातों को बहुत बढ़ा दिया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे अतियुक्ति अलंकार। ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम अतिशयोक्ति अलंकार का थोड़ा सा उल्टा है। जहां बातों को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए लेकिन इतना बढ़ा दिया जाए कि वह झूठा लगने लगे, वहां अतियुक्ति अलंकार होता है। समझ में आएगा? आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। हेडिंग डालेंगे अतियुक्ति अलंकार। क्या पढ़ेंगे हम? अतियुक्ति अलंकार। अतियुक्ति अलंकार। चलिए देखिए, कह रहे जहां किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए लेकिन वह झूठा प्रतीत होने लगे वहां अतियुक्ति अलंकार होता है। पहले हम देखेंगे कि अतियुक्ति का अर्थ है, परिभाषा देख रहे हैं। अतियुक्ति का अर्थ है क्या है? अतियुक्ति का अर्थ है किसी कथन को अतिशयता के साथ इस प्रकार कह रहे हैं। अतियुक्ति का अर्थ है किसी कथन को अतिशयता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे वर्णन हास्यास्पद हो जाए। अर्थात जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन
झूठा प्रतीत हो। झूठा प्रतीत हो, वहां अतियुक्ति अलंकार होता है। वहां अतियुक्ति अलंकार होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। कह रहे हैं अतियुक्ति का अर्थ है किसी कथन को अतिशयता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे वर्णन हास्यास्पद हो जाए। अर्थात जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन झूठा प्रतीत हो, वहां अतियुक्ति अलंकार होता है। देखेंगे हम उदाहरण। कह रहे हैं लखन सकोप बचन जब बोले। उदाहरण देखेंगे। कह रहे हैं लखन सकोप बचन जब बोले। सकोप वचन जब बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले। देखिए कहना जब धनुष्य भंग हो जाता है तो लक्ष्मण जो है, जब परशुराम जी का आगमन होता है तो लक्ष्मण परशुराम जी को गुस्सा करने के लिए लक्ष्मण और उत्तेजित होते हैं। तो उसी समय का वर्णन किया गया है कि लखन सकोप वचन जब बोले, कि लक्ष्मण क्रोधित होकर के जब वचन बोलते हैं तो डगमगाहि महि दिग्गज डोले, कि वहां बैठे हुए सारे बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े दिग्गज जो है वो डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं। कह रहे हैं जहां बातों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए और वह झूठा प्रतीत होने लगे, वहां अतियुक्ति अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कह रहे हैं अवधाई शीशी। अवधाई शीशी सुलखी बिरह बिरनि बिलगात। बिरह वरनि बिललात। कह रहे हैं अवधाई शीशी सुलखी बिरह वरनि बिललात। बिच ही सूखी गुलाब गयो। बिच ही सूखी गुलाब गयो। छीटो हुई न खात। छीटो हुई न खात। देखिए यहाँ कवि कहता है कि एक नायिका अपने प्रीतम के विरह में इस प्रकार व्याकुल हो रही है, इस प्रकार उसके विरह में जल रही है कि अवधाई शीशी सुलखी,
सखी देख करके अपनी सखी के ऊपर अधाई शीशी कि गुलाब के जलों की शीशी को उसके ऊपर औधा देती है, उड़ेल देती है। कह रहे फिर भी वह इतनी विरह में तप रही थी, उसके शरीर से इतनी आग निकल रही थी विरह की कि बीच ही सूखी गुलाब गए कि गुलाब का जल जो है वह बीच में ही सूख गया, छींटों हुई नखार, और उस विरहणी नायिका के ऊपर एक भी छींटा यानी एक भी छींट नहीं पड़ी। वह इतने विरह में तप रही थी कि उसके उस विरह के ज्वलन से गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है और उस नायिका के ऊपर एक भी छींटा नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी देखिए कि जहां बातों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया हो और वह झूठा प्रतीत होने लगे, वहां जो है अतियुक्ति अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? अतियुक्ति अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे अनुयोक्ति अलंकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे अतियुक्ति के बाद अनुयोक्ति अलंकार। देखते हैं अनुयोक्ति अलंकार। हेडिंग डालेंगे अनुयोक्ति अलंकार। अनुयोक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अनुयोक्ति का क्या अर्थ है? अन्य के प्रति कही गई उक्ति। देखेंगे अनुयोक्ति का अर्थ है अनुयोक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अन्य माने दूसरों के प्रति, कही गई उक्ति माने बात। आगे देखते हैं, कह रहे इस अलंकार में अप्रस्तुत ब्रैकेट में प्रतीकों अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। अर्थात जहां समान मिलता जुलता अप्रस्तुत शब्द आए वहां लिखेंगे अर्थात जहां समान ब्रैकेट में मिलता जुलता अप्रस्तुत कहकर प्रस्तुत का वर्णन हो। आप लोग इसे सीधे सीधे समझेंगे कि जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां अनुयोक्ति अलंकार होता है।
अनुक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति, गांव की कहावत, जिसे लोग कहते हैं बोली बोलना। समझ में आएगा कि किसी बात किसी और को कही जाए और किसी दूसरे से कही जाए। जैसे लोग कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात कम ज्ञान वाले ज्यादा बोलते हैं। तो वही चीज कवि इसमें कह रहा है कि जहां प्रस्तुत अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां अनुयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं उदाहरण। तुलसी पावस के समय, उदाहरण है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, धरी कोकिला मौन। दूसरी लाइन है, अब तो दादुर बोली है, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन, हमें पूछिए कौन। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब पावस के समय यानी बरसात ऋतु में धरी कोकिला मौन, कि कोयल जो है मौन धारण कर लेती है, कब? जब बरसात ऋतु आ जाती है तब। कह रहे हैं कि बरसात ऋतु आने पर कोयल मौन धारण कर लेती है। कह रहे हैं अब तो दादू बोलिए, कोयल कहती है कि अब तो मेढक ऐसे ही चिल्लाएंगे, दादू माने मेढक, कि अब तो दादू बोलिए हमें पूछिए कौन। अब तो मेढक टर्राएंगे, हमारी कौन सुनेगा, हमें कौन पूछेगा। यहाँ देखिए तुलसीदास जो है बरसात ऋतु में जो है कोयल और मेढक के माध्यम से समाज में फैले बाह्य आडंबर पाखंडियों के बारे में कहा है कि जब मूर्खों की सभा होने लगे तो वहां विद्वान व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए। कैसे? जैसे बरसात ऋतु आने पर कोयल मौन धारण कर लेती है। कह रहे हैं अब तो दादू बोलिए, कि जब मूर्ख लोग बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तब वहां विद्वानों की कोई नहीं सुनता है, उन्हें कोई नहीं पूछता है। उसी प्रकार जैसे कोयल कह रही है कि अब तो दादू बोल दीजिए, अब तो बरसात ऋतु आ गई है, अब तो मेढक चिल्लाएंगे, तो हमें कौन पूछेगा। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति को मूर्खों की सभा में मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अपने आगे विद्वान व्यक्ति की कभी भी नहीं सुनता है। कि जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, यहाँ प्रस्तुत कौन है? समाज, बाह्य आडंबर, मूर्ख व्यक्ति। लेकिन अप्रस्तुत कौन है? कोयल, वर्षा ऋतु और मेढक। कि इन सबको लक्ष्य बना करके बात किस पे कही गई है? मूर्खों को। समझ में आई बात? आगे देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं हम। कह रहे नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकासन काल, नहीं विकासन काल।
माध्यम से समझाते हैं। कह रहे हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास काल अली कली ही शोभिंध्यो आगे कवन हवाल। यहाँ देखिए भ्रमर और कली का प्रसंग अप्रस्तुत है कि यहाँ भौरा नहीं है और ना ही कली है, लेकिन बिहारी लाल कहते किसे हैं? भौरा किसे कहते हैं? राजा जय सिंह को कहते हैं। कली किसे कहते हैं? उनकी नई नवेली दुल्हन। कह रहे हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास काल। हे राजा जय सिंह, आप भौरे के समान उस नई नवेली कली पे चिपके हुए हो, लगे हुए हो, अभी से तुम्हारा ये हाल है। कह रहे हैं अनेक कली ही सो बिंदु, अभी तो वो कली है, जब वो आगे खिल जाएगी तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम कहाँ जाओगे फिर? क्यों? क्योंकि देखिए राजा जय सिंह जो है ये अपने पत्नी के साथ प्रेम लिप्त रहते हैं और ये प्रजा को ध्यान नहीं देते हैं। इधर प्रजा इनकी त्राय त्राय करके मर रही होती है, लेकिन ये महल से बाहर ही नहीं निकलते। तब बिहारी लाल अभियोक्ति के माध्यम से राजा जय सिंह को समझाना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए जो है कह रहे हैं यहाँ भौरा और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में किया गया है, जिसके माध्यम से राजा जय सिंह को सापेक्ष यानी राजा जय सिंह को सचेत किया जाता है। ये हमारा क्या हो गया? अनुयोक्ति अलंकार कि बात किसी दूसरे को कही जाए लेकिन माध्यम कोई दूसरा हो, वहां अनुयोक्ति अलंकार होता है। अगला पढ़ेंगे हम मानवीकरण अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए हम पढ़ते हैं इसके बाद मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार मानवीकरण अलंकार नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जहां मनुष्य के गुणों का आरोप करके प्रकृति का वर्णन किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कह दिया जाए मनुष्य के गुण कौन है, जैसे मनुष्य के गुण में हंसना, रोना, खेलना और दशा भी आ सकता मनुष्य का। तो यहाँ जहां मनुष्य के गुणों का वर्णन करके प्रकृति का वर्णन किया जाए कि गुण का आरोप करके प्रकृति का वर्णन किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। देखेंगे परिभाषा देखेंगे, जहां मनुष्य के गुणों का आरोप करके प्रकृति का वर्णन किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई जगी वनस्पतियां अलसाई।
जगी वनस्पतियां अलसाई। ध्यान देंगे सभी लोग, हंसता कौन है? हंसने का गुण किसका है? मनुष्य का है ना। मुस्कुराने का गुण किसका है? मनुष्य का है। और अलसाना भी, आलस्य करने का गुण किसका है? मनुष्य का है। तो यहाँ देखिए, कह रहे मनुष्य के गुणों का आरोप करके जब प्रकृति का वर्णन किया जाए तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कह रहे फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं। जगे वनस्पतियां जग गई हैं। जागना किसका गुण होता है? मनुष्य का। अलसाना किसका गुण होता है? मनुष्य का। तो जहां मनुष्य के गुणों का आरोप करके प्रकृति का वर्णन किया गया हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। क्लियर? समझ में आया सभी को? स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार हो गया। मानवीकरण अलंकार समझ में आया सभी को कि जहां मनुष्य के गुणों का आरोप करके प्रकृति का वर्णन किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई। क्लियर? अगला हम देखते हैं उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार उल्लेख अलंकार कह रहे जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए। यहाँ व्यक्ति भी आ सकता है और वस्तु भी आ सकता है। लिखेंगे परिभाषा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है। वहां उल्लेख अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है, कह रहे तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। सौंदर्य है सुमन में। तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। विस्तार है गगन में। यहां देखिए कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। यहाँ ईश्वर का वर्णन किया गया है कि हे ईश्वर तू रूप है किरण में, यानी सूर्य की रोशनी में भी तू है। सौंदर्य है सुमन में, फूलों की सुंदरता में भी तू है। तू प्राण है पवन में, हे ईश्वर तू पवन में भी, वायु में भी प्राण है। विस्तार है गगन में,
जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की भावना होती है, जिस प्रकार मनुष्य स्वयं होता है, जिस प्रकार मनुष्य में उसके गुण होते हैं, उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति उसे दिखाई देता है। जो चोर है उसे अगला व्यक्ति चोर दिखाई देता है, जो अच्छा है उसे अगला व्यक्ति अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ प्रभु के मूरत को भी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर भी लोगों को ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे उनकी पूजा होती है, जैसे उनकी आराधना होती है। तो देखिए जब किसी व्यक्ति या वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, वहां उल्लेख अलंकार होता है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अलंकार थे अर्थ अलंकार में आपको सभी पढ़ा दिए गए हैं, जो आपके कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देखिए वहां आपको उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जब आप इसे कई बार पढ़ेंगे तब आपका ये क्लियर होगा। हम सभी लोग मिलते हैं कल फिर 8 बजे किसी नए टॉपिक के साथ, और आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे डेली आपको नई नई वीडियो जो है पढ़ने को मिले। और कल हम सभी लोग नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।